शक्तिशाली क्यों ना हो। आइए चलते हैं इस कथा की ओर। एक दिन भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। वे अपने प्रिय मित्र भगवान शिव से मिलने जा रहे थे। कैलाश पहुंचने पर विष्णु जी ने गरुड़ को द्वार पर रुकने को कहा और स्वयं शिव के दर्शन करने अंदर चले गए। गरुड़ जी बाहर खड़े होकर उस दिव्य पर्वत की अद्भुत शोभा देख रहे थे। बर्फ से ढकी चोटियां, मंद मंद पवन और आकाश में गूंजते हर हर महादेव के स्वर। तभी उनकी दृष्टि एक छोटी सी प्यारी सी सुंदर चिड़िया पर पड़ी। वह सोने सी चमकीली थी और खुश होकर फुदक रही थी। गरुड़ के हृदय में करुणा और स्नेह भर आया। उसी समय वहां यमराज मृत्यु के देवता अपने काले भैंसे पर सवार होकर आए। उन्होंने उस चिड़िया को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। यह देखकर गरुड़ को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, यमराज ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अवश्य ही कोई राज है। इससे पहले कि गरुड़ यमराज से कुछ पूछते, यमराज जी भी अंदर चले गए। गरुड़ जी का मन व्याकुल हो गया। वह सोचने लगे कि इस चिड़िया की मृत्यु जरूर नजदीक है और यमराज इसे जरूर अपने साथ ले जाएंगे। दयालु हृदय वाले गरुड़ से यह सहा नहीं गया। उन्होंने तुरंत अपने विशाल पंख फैलाए, चिड़िया को धीरे से अपने पंजों में उठाया और उड़ चले। वे पर्वतों, नदियों और बादलों को पार करते हुए हजारों कोस दूर एक घने जंगल में पहुंचे। वहां एक ऊंची चट्टान पर उन्हें एक सुरक्षित सी गुफा दिखाई दी। वहां उन्होंने उस चिड़िया को प्रेमपूर्वक छोड़ दिया और कहा, अब तू सुरक्षित है। यहां यमराज भी तुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। संतोषित मन से गरुड़ वापस कैलाश लौट आए। थोड़ी देर बाद जब यमराज बाहर आए, उन्होंने पूछा, गरुड़, जब मैं अंदर गया था तब यहां एक छोटी चिड़िया बैठी थी, वह कहां चली गई? गरुड़ ने गर्व से उत्तर दिया, उसे मैंने हजारों कोस दूर एक घने जंगल में पहुंचा दिया है। अब वह आपके पहुंच से बाहर है। यह सुनकर यमराज मुस्कुराए और बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा था तब मुझे झा उसके भाग्य में मृत्यु निर्धारित है, पर यहां नहीं। कुछ समय बाद एक जंगल की चट्टान पर एक सांप के द्वारा निगल ली जाएगी। मुझे आश्चर्य था कि इतनी नन्ही चिड़िया दूर उस स्थान तक कैसे पहुंचेगी, परंतु आपके प्रयास से वह वहीं पहुंच गई जहां उसकी मृत्यु होनी थी और अभी तक अपने नियत भाग्य को प्राप्त भी हो गई हो। गरुड़ स्तब्ध रह गए। कुछ पल मौन के बाद उन्होंने सिर झुका लिया। अब उन्हें चांद हो चुका था। मृत्यु और भाग्य से कोई नहीं बच सकता, चाहे प्राण बचाने वाला स्वयं देवता ही क्यों ना हो। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, तू वही करता है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। यदि तू वही कर जो मैं चाहता हूं तो होगा वही जो तू चाहता है। आखिर में दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप शिव जी महाराज के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें।